से काम हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कानपुर में स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां बनने के साथ ही भंडार गृह भी बनाया गया है। योगी राज में यूपी तेजी से विकसित हो रहा है और इस डिफेंस कॉरिडोर से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना के बाद यूपी ने दिए देश में सबसे ज्यादा रोजगार। फैक्ट्री लगाने में भी पूरे देश में यूपी है अव्वल। उद्योग लगाने में भी देश में यूपी जैसा कोई नहीं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। तो 34 लाख लोग पहले कहां जाते थे? कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में वो निवेश हो रहा है। ये भरोसा उत्तर प्रदेश की उज्जवल प्रदेश बनने का है। इसी जज्बे ने पिछले 7 साल में यूपी की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। अब इस पर देश की भी मुहर लग गई है। डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन से कैसे राज्य प्रगति पथ पर सरपट दौड़ेगा, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले जाने कि यूपी कैसे पूरे देश के लिए एक विकास की नजीर बन गया है। दरअसल देश में 2 बड़े डाटा निकले हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, उसने उद्योगों के सालाना सर्वे के ताजा डेटा जारी किए हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कई मानकों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा है। मतलब कोरोना की महामारी के बाद यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा। 2021 की तुलना में 2022 में फैक्ट्रियां 6% बढ़ी हैं। कोरोना के पहले यूपी में देश का 6.6% रोजगार हिस्सेदारी रही है। अब ये बढ़कर 6.8% हो गई है। कोरोना के बाद अकेले यूपी में 14% रोजगार बढ़े। कोरोना के बाद पूरे देश में जो रोजगार बढ़े हैं, उसमें यूपी की हिस्सेदारी 7.6% है। राज्य में विकास और देश के विकास में उसके हिस्सेदारी तय होती है कि उस राज्य में उद्योगों का क्या हाल है। एक समय ऐसा भी था जब यूपी को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन पिछले 7 साल में योगी सरकार ने उद्योगों के लिए सरकार को रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी बनाया है। कई सरकारी योजनाओं के जरिए उद्योगों का लगना यूपी में आसान किया गया है, जिसका नतीजा अब पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में टॉप 10 औद्योगिक राज्यों की तुलना में सक्रिय कंपनियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश 16.1% के साथ पहले नंबर पर है। राज्यों की बात करें तो GVA उनके विकास का रिपोर्ट कार्ड है। इस पैमाने पर भी पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को दिखाया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। GVA की माने तो देश में यूपी न सिर्फ ग्रोथ का इंजन बना है, बल्कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ा सहायक भी साबित होगा। अब यूपी में न सिर्फ रोजगार और उद्योगों की बहार है, बल्कि आत्मनिर्भरता को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत और बढ़ेगी। प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के मौके और बढ़ेंगे। कानपुर में सोमवार को डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन CM योगी ने किया। ये डिफेंस कॉरिडोर कई मायनों में प्रदेश को 1 ट्रिलियन और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने का रामबाण साबित होगा। 202 हेक्टेयर में बनी डिफेंस एवं एरोस्पेस की फैक्ट्री में 41 तरह के हथियार और गोले तैयार होंगे। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर व मिसाइल तक बनेंगी। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर से लगभग 17,000 रोजगार मिलेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।